हेलो, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। कुछ समय के बाद मैं सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ इस दशहरा के शुभ अवसर पर मैं कुछ बता दूँ। बहुत सारे जानते हैं इसमें कि दुर्गा माँ का पूजा होता है, और जब दुर्गा माँ का ही पूजा होता है तो फिर कहीं रावण का इसमें बीच में क्या भूमिका रहा होगा। तो रावण का पूजा, और या तो उसका जो हम लोग बच करके जलाता है, कहीं जलाने का यूज करते हैं, कहीं तो ऐसे उसको हम नहीं मानते हैं। बस हमारे भारतीयों में तो उसको एक ऐसा मानता है कि जो उस सत्य के विरोध लड़ा था। और तो हम लोग जानते हैं ये कि रावण और राम के बीच में ही संबंध था। उनमें से रावण और राम के बीच में जो संबंध रहने के कारण से उसने ही आज के ही दिन विजयदशमी के दिन जिसको हम दशहरा बोलते हैं, उसने वो सत्य पर सत्य की विजय पाया था। वो सत्य पर सत्य की विजय पाई थी। और उधर माँ दुर्गा, वो भी आज के ही दिन महिषासुर को वध किया था, जिसके कारण से दोनों माँ दुर्गा भी वो सत्य के प्रति लड़ रहा था, और उधर राम भी रावण वो सत्य के प्रति और ये इस सत्य के प्रति लड़ रहा था। ये दोनों ही लड़ाई ही चल रहा था, पर दोनों का विजय किसका हुआ? सत्य का। आज का दिन हमारा ऐसे शुभ अवसर का दिन है जो सत्य की विजय को देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, कई हम लोग ये सोचते हैं कि झूठ सच क्या है। जब अच्छी से कोई चीज़ को गहन अध्ययन के साथ अगर हम लोग करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि सत्य एक बहुत बड़ी कला है, भले परेशान कर सकता है। शायद महिषासुर के बारे में आप लोग कुछ कम जानते होंगे तो कोई बात नहीं, इनमें से रावण के बारे में तो मुझे भरोसा है कि आप कम नहीं जानते होंगे। कितना परेशान किया, कितने सेना मारा, कितने क्या हुआ नहीं हुआ, लास्ट में वो सत्य ही रहा और सत्य का ही विजय हुआ। हाँ, परेशानी है। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि वो सत्य का विजय नहीं होता है, यानी वो सत्य का विजय आज के युग में हो जाता है पैसे के बदले पे और सब कुछ बदले पे। नहीं दोस्तों, हम लोग उसके बीच में छोड़ देते हैं। सोचते हैं हम लोग तंग आ गए। दोस्तों, सोचो किसी ज़िंदगी का कैसे लड़ा गया। इतना व्यवस्था रहने के बावजूद भी आज तक हम लोग सत्य का, अगर कोई बात सत्य हो तो बोलना छोड़ देते हैं। मगर वो क्या छोड़े थे? क्या बीच में से छोड़ दिया? कितना प्रॉब्लम है, कहाँ गया नहीं गया, सीता माँ रावण को लेके चले गए, दूसरा शादी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अभी हम लोग ये सोचेंगे ना, कोई दूसरा देश ऐसा कोई जहाँ व्यवस्था नहीं हो जाने के। सोचो कितना मेहनत संघर्ष क्या होगा। तो आप लोग ये भी सोचते होंगे दोस्तों कि वो तो भगवान था, वो सब तो लीला है। नहीं दोस्तों, हमारा रियल लाइफ हिस्ट्री है वो। जिस तरह हम लोग अपने लाइफ में करते हो उस तरह वो भी अपने लाइफ में क्या है, बहुत संघर्ष है। क्योंकि वो जानता था हम ऐसा करेंगे तो आने वाले पृथ्वी में ऐसा करेगा। जिस बंदे को, जिस मनुष्य को ऐसा हो जाएगा शरीर में, हमारे मन में, तो वो भी करेगा। इस बातों से कहीं हम उससे तुलना में और आधुनिक के तुलना में दोनों में से बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी में सत्य और असत्य का। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, शेयर करूं, शायद मुझे उस चीज़ को अच्छा लगा। इसलिए दोस्तों कि आज की ज़िंदगी में और पहले की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। आज डिजिटल लाइफ में हम लोग सब कुछ सामने देख रहे हैं, उस समय भी देखा जाता था, पर ऐसे नहीं दिमाग से। इस बातों को आप जानने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। जब इसका सर्च किए, हम इसके बारे में जानकारी किए, तो मुझे ये पता चला। तो मैं दोस्तों ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ संक्षेप में आपको बताना था ये कि ये समझ नहीं आ रहा था। तो माँ दुर्गा का तो पूजा जरूर होते हैं, पर कह इसको रावण भी दहन किया जाता है, जलाया जाता है इसमें। जब दुर्गा माँ की पूजा होते हैं तो फिर रावण को क्यों जलाया जाता है? इस बात को कितने को समझ में नहीं आ रहा था ये। क्योंकि जब कुछ आदमियों से मिले तो मुझे इस तरह पता चला, तो मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं या बता दूं कि यही तो बात है इनमें से, जो दुर्गा माँ के उसका कुछ अलग है और इसका कुछ अलग है। तो मुझे कहीं न कहीं मुझे ये भरोसा लगा दोनों के एक ही साथ। तो अब उस दिन
कुछ इससे पहले वीडियो तो नहीं बना पाया मैंने, कुछ आप जरूर देखेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस और सरदार लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस, दो शांति पुरुष का जन्म दिवस था एक ही दिन। तो कहीं का उससे भी संबंध मुझे लगता है कि है, पर उससे कोई रिलेटेड नहीं है। शायद आप लोगों को मैं कहने के लिए और बताने के लिए मैं उसका एग्जाम्पल लिया। और वो इंसान, अभी हम लोग इंसान मानते हैं, हो सकता है कुछ दिन हम उसको भगवान माने, आज दिलाया हो तो भगवान माने, मगर हम लोग जो अभी मान रहे थे, क्योंकि हम लोग को भी आज़ादी दिलाया है उन राक्षसों से, उन दुष्ट आत्माओं से। दुर्गा माने जो हम लोग को ये अच्छी आदत है, या भी हम लोग को अच्छा संस्कार है, अच्छा सब कुछ है, कहीं न कहीं उसके भी कृपा है। और कहीं न कहीं हमारे भारतीय नारी में जो पवित्रता है वो कहीं न कहीं राम के प्रति ही चलित रहे। इसलिए दोस्तों के गीत व्यवहार, जब भी किसी बेटा को मांगना होता ना, ये कहा जाता है हमको बेटा देना राम के तरह, और हमें बेटी देना सीता की तरह। दोस्तों ऐसा एक पवित्र रिश्ता वो बना के गया दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये दशहरा से रिलेटेड मैं अगर बोलना चाहूँ वैसे तो 2 घंटा 4 घंटा बोलूँ इस पे, डिस्कस निकालते निकालते, क्योंकि इसको पाठ पूरे लाइफ है दोस्तों। जो कि एक 18 साल 15 साल से एज से लेके 40 साल एज तक उसने ऐसा करते गया, तो क्यों नहीं उसके बारे में हम 2 घंटा बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में, समझते हैं। और शायद मैंने जो आपको बोलूँगा शायद आपको नहीं कट पाएगा, नहीं कटेगा, कि बुक से कहीं अपने, क्योंकि उसको बुक के द्वारा नहीं, अंदर आत्माओं के द्वारा देखा जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि आज 10वीं है, 10वीं क्यों मनाया जाता है, बस इसका पीछे जीत का एक शांति है, जो हम लोग जीत का आज जश्न मनाते हैं, दुर्गा माँ चढ़ाते हैं। क्योंकि दुर्गा माँ ने ऐसा वीर को है, ऐसा महिषासुर को मारा, जिससे हम लोग को खुशी मिला। खुशी में आज दुर्गा माँ का मंदिर में जाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। नवरात्र जिसको बोलते हैं हम नवरात्रि, नवरात्र हम बिना अन्न पानी यानी कि सूखे उसको फल फ्रूट खा के, कई के तो ऐसे कुछ नहीं खाए बिना रहता है, जो ज़्यादा उससे प्रेम करता है। कई के आप सुने हो दोस्तों कि कलसा अपने सीने पर रखता है, जो ज़्यादा प्रेम करता है दोस्तों, उसके प्रति हमारी इंसानियत का लगाव है, उतना चाहत है उसको। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत की है हमारी दुर्गा माँ भी, इसलिए आज दुर्गा ही नहीं, ये दुर्गा लड़की है जो आज हमारी दुर्गा माँ बन गई। तो उसने हम बेटों के लिए अपना ये सोचा नहीं, और पूरे उस महिषासुर को वध किया, जो कि कोई ईश्वर कोई नहीं चाह रहा था उसको मारने, कोई हिम्मत नहीं हो रहा था, पर इसने जुटा, फिर भी इसका सपोर्ट रहा, हर इंसान का इसको सपोर्ट रहा, देवताओं को सपोर्ट रहा, तुम ऐसा करो हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भी देखा होगा कि महात्मा गांधी आज़ादी के लिए लड़ा, उसके प्रति बहुत सारा फौज लड़े, उसके प्रति बहुत सारा इंसान लड़े, पर मेन डायरेक्शन देने वाला वही था ना। कहा ना कहा जाए, हमारा अगर उससे रिटर्न ना रहा तो कोई हमारे महापुरुष ऐसे हैं उसके प्रति और था, पर मेन लीडर वही था। तो हमारे आज दुर्गा माँ ही है हम लोगों को रक्षा करने के लिए, उस तरह के सूर महिषासुर जैसे लोगों को से बचाने के लिए। इसलिए वो लड़ाई तो पहले से चल ही रहा था, पर आज के ही दिन उसका वध किया गया। और ये हमारी खुशी में दुर्गा माता का मेला हर जगह पंडाल लगा रहता है। इस दिन को हम याद करते हैं, जन्म दिवस नहीं, इसको हम ये कहा वध दिवस निभाते हैं। मरने की उसकी खुशी, मरने की खुशी नहीं, मरने के जो दुख है तो दुख है, और उसको हम लोग जीते जो, इसके खुशी में हम लोग दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, कई खुशी में भजन कीर्तन मंगल सब कुछ होते हैं। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ, इधर तो ये दुर्गा माँ की कहानी हुआ, उधर राम भगवान की कहानी है कि राम भगवान ने ही रावण का भी इसी दिन वध किया था। उसका अलग है श्रीलंका में, इधर इसका अलग है भारतीय में। तो कहीं के आपको सुनने के लिए मिलेगा कलकत्ता की बड़ी काली है, ये है कहीं का, उससे निवास थोड़ा मिलता जुलता है। हमारे पूरे भारत में तो एक ही चलता था उसमें, और आज हम दिनों, तो ये अच्छी तरीके से आपको, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि दुर्गा माँ हम लोग
दशहरा क्यों मनाते हैं, 10 दिन के बाद हमारा इतना पर्व इतना अच्छी तरह से बातचीत होने लगा, जो अच्छी अच्छी बातों पे मेरा निर्भर रहा। और मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ और मैं अपनी बातों को जो रखा, शायद उनमें से आपको कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप अपने कमेंट करके द्वारा हमको बातों को कह सकते हैं, तब मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हो मैं संभव हो तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। इसलिए था ये दशहरा का दशमी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कहानी ही था। अगर बात करो तो मैं और सारा लंबा वीडियो हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कहीं कहीं बोर फीलिंग हो, इसलिए मैं इसको कट अप करता हूँ। और मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए राजीव भाई जी, आ जाएगा आपका वीडियो। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।